वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर वाला सेशन हम लोग लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक पार्ट 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारा रहेगा पार्ट 7। ठीक है। इस पार्ट 7 में हम और जो प्रमुख मंदिर हैं और या अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल है उन पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ हम लोग आज। ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है जोसेफ कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो जोसेफ कैथेड्रल चर्च ईसाई धर्म को समर्पित जो चर्च है ये कहाँ पर स्थित है, ये कोटद्वार में स्थित है। ठीक है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं चित्र आप जोसेफ कैथेड्रल चर्च का। ये कहाँ पर स्थित है, पौड़ी के कोटद्वार में स्थित है। ठीक है। कोटद्वार में स्थित हो जाएगा। ठीक, काफ़ी पुराना चर्च है और ऐसे जोसेफ कैथेड्रल चर्च बहुत सारे हैं इंडिया में, हैदराबाद में भी है और कई जगह पर हैं। ठीक है। तो ये हो गया जोसेफ कैथेड्रल चर्च के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के किस मंदिर में दानव की पूजा की जाती है। ठीक है। तो दानव की पूजा कहाँ पे की जाती है, ये है जैसे आपने सुना होगा समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो राहु जो दानव थे उन्होंने क्या किया था कि उस अमृत को पीने का प्रयास कर लिया था, मतलब पी लिया था। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था। तो राहु का जो सिर गिरा था, सर गिरा था, वो कहाँ पे गिरा था, ये गिरा था ये पौड़ी गढ़वाल में पैठाणी नामक स्थान है, पैठाणी। ठीक है। वहाँ पर गिरा था। ये मान्यता है कि राहु का सिर वहीं गिरा था, तो वहीं पर राहु का मंदिर स्थापित किया गया है। तो राहु मंदिर कहाँ पर, पौड़ी में हो जाएगा। ठीक है। ओके। पुष्पक शैली में बना मजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी जनपद के किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ गई, एक तो मजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है, अब ये नदी का तट पूछा है। ठीक है। और तीसरी बात, ये पुष्पक शैली में बना हुआ है। ठीक है। आप थोड़ा सा गहराई से देखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि मजियाली का सूर्य मंदिर कौन सी शैली में बना है, तो पुष्कर शैली में बना है। कौन से जनपद में है, उत्तरकाशी में है। तो कौन सी नदी के तट पर है, तो ये कमल नदी है, कमलगाड़ नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। ओके। उत्तरकाशी जिले से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो इनमें से कौन से जो जैसे पर्वत है, सुरंग है, कुटी देवी मंदिर है, कोटेश्वर गुफा, इनमें से कौन सा उत्तरकाशी संबंधित नहीं है, तो ये कोटेश्वर जो गुफा है ये उत्तरकाशी संबंधित नहीं हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। ओके। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस देवता को कर्ण का प्रतिनिधि एवं भगवान शिव का सेवक माना जाता है। ठीक है। कौन से देवता को कर्ण का प्रतिनिधि या भगवान शिव का सेवक माना जाता है, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करते पोखू देवता को माना जाता है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित मंदिर है। ठीक है। ये जो पोखू देवता में आपने पढ़ा है ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तरकाशी में स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और उत्तरकाशी जनपद में स्थित मंदिर है तो कचड़ू देवता मंदिर, ठीक है, कंडार देवता मंदिर, लक्षेश्वर महादेव मंदिर, ये उपयुक्त सभी मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित हो जाएंगे। न्याय के देवता पोखू देवता का मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ठीक है। जैसे न्याय के देवता कुमाऊं में गोलू देवता को माना जाता है, उसी प्रकार गढ़वाल में पोखू देवता, ठीक है, जो भगवान शिव के प्रतिनिधि हैं, इनका जो मंदिर है कहाँ पर, ये उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। कौन सा युग्म सही है। ठीक है। तो मणिकर्णिका घाट, ठीक है, जो मणिकर्णिका घाट है ये उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। और मणिकर्णिका कुंड ये गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्वनाथ मंदिर के समीप शक्ति मंदिर में कितना मीटर ऊंचा विशाल त्रिशूल स्थापित है। ठीक है। इस त्रिशूल के बारे में हमने अच्छे से चर्चा करी थी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। तो ये 6 मीटर ऊंचा ये त्रिशूल स्थित है। अगर आपको याद होगा जब हम उत्तरकाशी जनपद पढ़ रहे थे तो हमने जब डिटेल में स्टडी करी थी उत्तरकाशी जनपद की, तो हमने इसमें अच्छे से सारी चीज़ों को, इतिहास को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। और ये आपको झलकियाँ दिखा रहा हूँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज की चली है। ठीक है। तो जब उत्तरकाशी में हम लोग ये मंदिर पढ़ रहे थे तब हमने विश्वनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा था। और विश्वनाथ मंदिर के बारे में उसको बारे में बताया था कि ये इसका जीर्णोद्वार सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेटी के द्वारा 1857 में कराया गया था। और ये जो त्रिशूल है जिसके बारे में क्वेश्चन में चर्चा आई है, विश्वनाथ मंदिर में लगभग 18 फुट ऊंचाई का त्रिशूल लेक स्थित है। ठीक है। 18 फीट मतलब लगभग 6 मीटर। ठीक है। तो ये इसके बारे में चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसी प्रकार का ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है। इसलिए मेरे आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज नहीं करी है तो आप उसको जरूर करिए। उसमें एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से चर्चा की गई है जिसको आपको एग्जाम में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, महारानी खनेती जी के द्वारा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कब कराया गया, तो 1857 में कराया गया। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस स्थान पर डूबा हुआ शिवलिंग स्थित है। ठीक है। तो डूबा हुआ शिवलिंग कहाँ पर स्थित है, ये गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेणुका देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, रेणुका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। इसके बारे में हमने चर्चा करी हुई है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, किस मंदिर में, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मंदिर में प्रसाद के रूप में कंडाली का साग एवं मडुए की रोटी चढ़ाई जाती है? ठीक है, कौन से मंदिर में चढ़ाई जाती है? तो रेणुका देवी मंदिर में ही चढ़ाई जाती है। ठीक है, ओके। उल्का देवी मंदिर में स्थित कौन, उल्का देवी मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ठीक है, तो उल्का देवी मंदिर की बात कर रहा है तो ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा। हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है? ठीक है, हंसेश्वर मठ कहाँ पर स्थित हो जाएगा? यह है पिथौरागढ़ में ही स्थित हो जाएगा। ओके। रामेश्वर शिव मंदिर, क्वेश्चन नंबर 16 है, रामेश्वर शिव मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो रामेश्वर का शिव मंदिर ये पिथौरागढ़ में स्थित है। जब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हम बड़े अच्छे से चर्चा करी थी। ठीक है, असुर चूला मंदिर, ठीक है, असुर चूला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित हो जाएगा। अगर आपने हमारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट सीरीज करी होगी तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखने को मिली होगी। पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में पाताल भुवनेश्वर गुफा, अस्कोट, ठीक है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, हाट कालिका मंदिर आदि। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो असुर चूला मंदिर स्थित है। ठीक है, ये असुर चूला मंदिर के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी, असुर चूला मंदिर। और साथ ही साथ ये थलगदार मंदिर, असुर चूला मंदिर कहाँ भी क्वेश्चन में आया हुआ हमारे जस्ट अभी। ठीक है, तो असुर चूला मंदिर पिथौरागढ़ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उट्टेश्वर मंदिर समूह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, उट्टेश्वर मंदिर समूह ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काला मुनि एवं सिरकोट शिव देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, काला मुनि या सिरकोट मंदिर ये भी पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा। अर्जुन देव मंदिर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, एक सेकंड वेट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन देव मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएगा? पिथौरागढ़ में स्थित है। चंडाक मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? चंडाक मंदिर, ठीक है, ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आपने काफ़ी समय दिया था, 5 से 6 क्लास में कंप्लीट किया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। छिपला केदार मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो छिपला केदार भी कहाँ हो जाएगा? पिथौरागढ़ में ही स्थित हो जाएगा। ओके। कोटगाड़ी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोटगाड़ी देवी मंदिर जो है ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न लेकर चल रहा हूँ, 24वां प्रश्न। मड़ का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ के डीडी हाट नामक क्षेत्र में स्थित हो जाएगा। ठीक है, सूर्य मंदिरों के बारे में बहुत अच्छे से हमने चर्चा करी है, सारे के सारे प्रमुख सूर्य मंदिर हमने कवर किए हैं। 17 सूर्य मंदिर को कवर किया जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, कल के सेशन में और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज को समाप्त करने को धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। टोटल लगभग 10 पार्ट मान के चल रहा हूँ कि ये हमारे मंदिर वाला सेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।